अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे हमारे, हम वो करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। आपने बताना है कि एयर मिक्सचर क्यों है। रीज़न देने तीन रीज़न देकर हम लोगों ने बताना है कि एयर मिक्सचर है और पानी वाटर एक कंपाउंड है। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट ये है कि पानी कंपाउंड इसलिए है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में बनने वाली चीज़, अगर मैं कंपाउंड की डेफिनेशन पर आपको लेकर चलूँ तो कंपाउंड की डेफिनेशन ये थी कि कोई सी दो चीज़ें केमिकली कंबाइन होंगी, उनकी रेशो फिक्स होगी, तो उसके नतीजे में बनने वाली चीज़ क्या होगी, कंपाउंड। अब जिस तरह वाटर के केस में हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन की तादाद 1 होगी। अगर 2 हाइड्रोजन से ज़्यादा हो जाएंगे और 1 ऑक्सीजन से कम या ज़्यादा हो जाएगा तो वो पानी नहीं, वो कुछ और चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि कंपाउंड्स के अंदर हमारी कंपोजिशन फ़िक्स होती है, यानी कि हमने अमाउंट्स सेम रखनी होती हैं जो भी चीज़ हमने बनानी है। अलबत्ता मिक्सचर के केस में डिफरेंट होता है। आप कभी कोई कम, कभी कोई ज़्यादा, इस तरह से कोई भी आपके पास वो चीज़ बन जाती है। तो एयर सिंपल है कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 ये है कि पानी के अंदर जो है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो फिक्स थी। ठीक है, अलबत्ता लेकिन गैसेस के केस में ये चीज़ फ़िक्स नहीं है, वो वेरी कर जाती है, यानी कि कम या ज़्यादा हो जाती हैं। और पानी का आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने बॉयल होना है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसने फ्रीज़ हो जाएगा वो। ठीक है, तो पानी का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है क्या है, फ़िक्स है, लेकिन एयर का फ़िक्स नहीं है। ये 3 आपने रीज़न्स देने हैं। इसके बाद अच्छा जी, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 के एक्सप्लेन वाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसिडर्ड एलिमेंट्स वेयर वाटर एज अ कंपाउंड। बताएं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप एलिमेंट्स क्यों कंसीडर करते हैं और वाटर को एज ए कंपाउंड। ये क्वेश्चन ऊपर से वाले से ही रेलिवेंट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक एलिमेंट की आपको डेफिनेशन दोबारा रिमाइंड करवाता चलूँ कि हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन ये थी कि हमारे पास सब्सटेंस जो हों जिनके सेम टाइप ऑफ एटम हो और उनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर हो, वो क्या कहलाएगा, सब्सटेंस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के अपने अपने एटॉमिक नंबर और ये दोनों सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हैं, इसी वजह से हम इन दोनों को एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। अलबत्ता वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर के केस में हाइड्रोजन का एक अलग एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एक अलग एटॉमिक नंबर है। दोनों डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स जब आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं तो उनके नतीजे में बनने वाली चीज़ क्या है, कंपाउंड। और आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डीकम्पोज यानी कि तोड़ नहीं सकते इनके अपने सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, आप इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप डीकम्पोज नहीं कर सकते। अलबत्ता जो वाटर है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी डीकम्पोज इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मींस वेयर। अलबत्ता पानी को आप इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं कि आपने एक कंपाउंड का सोल्यूशन बनाना है, एक तरफ पॉजिटिव आइंस और एक तरफ नेगेटिव आइंस होते हैं, तो आपने उससे आपके पास जो कंपाउंड होते हैं, जिस तरह NaCl है, वो NaCl का बॉन्ड टूट के सोडियम आइंस अलहदा और क्लोरीन आइंस अलहदा हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो अब सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन ज़हन में रखें कि आपके पास जब भी कोई चीज़ पानी में जाएगी, एक्वस उसके अपने ही सोल्यूशन में जाएगी, तो आइंस हो जाएंगे, आइंस से वो चीज़ सेपरेट हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। अब वो कह रहा है कि आप मुझे सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंट बताएं, कि आपने हमारे पास एलिमेंट के जो सिंबल्स होते हैं उसके सिग्निफिकेंस बताएं। अब उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ करते हैं। अब जिस तरह एक मिसाल है कि सोडियम है, सोडियम स्टार्ट होता है SO से, लेकिन हम उसको जो उसका हम सिंबल लेते हैं वो लेते हैं Na। अब ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह, क्योंकि एक इंटरनेशनल हमने उसको एक सिंबल दिया हुआ है सोडियम को Na, और इसके अलावा हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनके डिफरेंट सिंबल्स हैं ना, इन एलिमेंट्स के डिफरेंट सिंबल्स हैं। अब इन सिंबल से हमारे लिए इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखना आसान हो जाता है। हमारे अंदर जो एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उनके सिंबल्स की फॉर्म में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता अगर हमारे पास सिंबल्स ना होते। ठीक है, अगर हमारे पास सिंबल्स ना होते तो हमारे लिए
पीरियोडिक टेबल को और केमिस्ट्री को जो अंडरस्टैंड करना है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता था अगर हमारे पास सिंबल्स नहीं होते। अगर सिंबल कोई भी आ जाए, बिलफर्स, अब अगर मैं कहूँ आपको सी का सिंबल आ जाए, आप उसको कहोगे कार्बन है। ऑक्सीजन, ओ का सिंबल आ जाए, आप उसको कहोगे ऑक्सीजन है। इस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में भी है। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, स्टेट द रीज़न सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। अब मुझे अब ये रीज़न आपने बताना है कि सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है, वाटर इज़ अ कंपाउंड है। सॉफ्ट ड्रिंक क्या होती है? सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक इज़ अ ट्रू सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। अब चीनी और पानी का सोल्यूशन है, इस उसके अंदर हमने CO2 को प्रेशर के ज़रिए डिज़ोल्व करवाया हुआ है। वो जब उसको बोतल सॉफ्ट ड्रिंक खोलते हो तो आपके पास वो एक प्रेशर से आवाज़ आती है, वो CO2 होती है जो हमने उसके अंदर प्रेशर से एब्जॉर्ब करवाई हुई होती है। और इसके अंदर आप इसको फिज़िकल मेथड्स के साथ आप इसको अलग कर सकते हो। और इसका कोई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, अब मुझे पता कोल्ड ड्रिंक का कोई फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं ना होता, यही वजह है। और इसी वजह अलबत्ता आपको पता है कि पानी किस तरह बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये इक्वेशन भी आपको नज़र आ रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनके नतीजे में बनने वाली चीज़ क्या कहलाती है? आपके पास वाटर। और आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते फिज़िकल मेथड के ज़रिए। इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए तो आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोलिसिस फिज़िकल मेथड नहीं है, वो केमिकल मेथड है। फिज़िकल मेथड कौन कौन से थे? मिक्सचर वाली डेफिनेशन, मिक्सचर वाले टॉपिक में अगर आप दोबारा जाएंगे तो उसमें था डिस्टिलेशन था, इवेपोरेशन था, फिल्ट्रेशन था। ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स थे आपके पास। और आपके पास पानी का एक ख़ास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। अब आपके पास ये 5 हैं। एक में हीलियम हाइड्रोजन है, एक में सी और कैपिटल O का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। कैपिटल C और कैपिटल O का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कैपिटल C और स्मॉल o का मतलब है कोबाल्ट। ये एक एलिमेंट है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट पर है वाटर एंड मिल्क, गोल्ड एंड ब्रास। ये जो जितने भी एलिमेंट्स, ये आपके पास 5 पॉइंट्स हैं ना। अब आपने बताना है इनमें एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन है और मिक्सचर कौन है। जिस तरह आप यहाँ पर टेबल देख रहे हैं, टेबल के अंदर मैंने एलिमेंट की हेडिंग दी हुई है। आपने जब भी वो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने एक तरफ एक यानी कि बॉक्सेस बना लेने हैं। एक में एलिमेंट की हेडिंग देनी है, एक में सेंटर में कंपाउंड की। आप इनकी क्या नाम है, तरतीब को आगे पीछे कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आपने एलिमेंट्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर और मिक्सचर के अंदर क्या क्या लिखना है। एलिमेंट आपको पता है He मीन्स हीलियम, ये आपको याद हो जाना चाहिए, मैंने बार बार वर्ड ये इस्तेमाल किया। H2 मीन्स हाइड्रोजन, H2 क्या है? हाइड्रोजन। कैपिटल C और स्मॉल o का मतलब है कोबाल्ट, ये भी एक एलिमेंट है, आपने याद रखना है अगर नहीं आता तो। गोल्ड मीन्स Au, गोल्ड का सिंबल है Au, वो भी एक आपके पास एलिमेंट। आयरन, फेरस और फेरिक, वो एलिमेंट्स के केस में जब मैंने आपको बताया था कि फेरिक और फेरस में उसकी वैलेंसी +2 और +3 हो जाती है उसके अंदर। और कंपाउंड कौन कौन से हैं? कैपिटल C और कैपिटल O, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, ये दोनों क्या हैं? कंपाउंड। मिक्सचर कौन कौन से हैं? मिल्क है, ब्रास है और स्टील है आपके पास मिक्सचर। इसके अलावा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। आपके पास अगेन ये 4 हैं, तो आपने इसमें सब्सटेंस, नेचर और उनके नेम बताने हैं बारी बारी करके। सबसे पहले मैंने लिया है जिंक प्लस कॉपर। ये आपके पास अगेन इसका भी आपने टेबल बना लेना है, जिंक प्लस कॉपर। और आपने इसको इसी तरह आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो कोई उसमें हर्ज नहीं है। जिंक प्लस कॉपर ये सब्सटेंस है। और तो इसकी नेचर क्या है? एलॉय है। एलॉय कहते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का आपस में जो चीज़ आपके पास बनती है, आप उसको कहते हो अलॉय। अलॉय की डेफिनेशन क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको क्या कहते हो? अलॉय। अलॉय एक मिक्सचर है और उसका जिंक प्लस कॉपर से क्या चीज़ बनती है? ब्रास। ठीक है। वाटर प्लस शुगर, आपको पता ही है तो याद हो जाना चाहिए, ये सोल्यूशन है यानी कि मिक्सचर है। और अगर इसका नेम है एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है। एलुमिनियम प्लस सल्फ़र, ये सब्सटेंस क्या है? इसकी नेचर, ये कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड है और इसका नेम क्या है? एलुमिनियम सल्फाइड। आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल, ये आयरन भी एक मेटल है, क्रोमियम भी एक मेटल है और निकल भी एक मेटल है। तो इन तीनों के मेटल के बनने से क्या बनी चीज़? अलॉय। अलॉय क्या है? एक मिक्सचर है और इसका नेम क्या है? नाइक्रोम। तो आज के हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जितने रह गए थे इस वीडियो मैंने वो कवर किए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।